हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से भाई आपका स्वागत है हड़प्पा परिवार के अंदर। आज का जो वीडियो स्पेशली आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के लिए रहेगा। आज हमारे साथ एक विद्यार्थी जो जयपुर जोन से हमारे बीच जुड़ा है और आपको बिल्कुल गाइड करेगा। जो विद्यार्थी आगे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो कोई विद्यार्थी रह भी गया है उसको ये सारी जानकारी देगा। क्या एनसीसी का क्या रोल है, अदर का क्या रोल है, कैसे इसने तैयारी करी और क्या परिस्थितियां इसकी रही, सारी चीज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम जीवराज पचार है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर भर्ती होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले आपको जैसे आपका रिजल्ट आया, क्या खुशी हुई आपको? सर बहुत खुशी हुई। मैं 10-15 मिनट तो ये बात हजम करने में लगा कि मेरा नर्सिंग में फाइनल हो गया है और मेरी सिस्टर ने मेरा रिजल्ट निकाला था। बहुत खुशी हुई सर। सबसे पहले आपकी सिस्टर भी मेरे साथ आई, हालांकि वीडियो में नहीं है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आपके घर वालों के क्या रिएक्शन थे? सर मम्मी पापा बहुत ही खुश हुए और मेरा ये ड्रीम ही था नर्सिंग में जाने का, वो अब जाके पूरा हुआ है सर। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, सच सर बताना। 3 साल हो गए मुझे पूरे। 3 साल हो गए हैं, पिछले 2-3 भर्तियों में रह भी गए हैं और इस बार फाइनली रूप से चयन हो चुका है नर्सिंग असिस्टेंट में। और आपके पापा क्या करते हैं? सर किशनगढ़ काम करते हैं। नाम जानना चाहेंगे। जसा राम जी पचार। जस्सा राम जी पचार, ये परबतसर क्षेत्र का बंदा है भाई। और जो भी बंदे इस एरिया के हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, परमानेंट भर्ती हो जाने का। और अब आपको पता है ये एक ऐसा स्ट्रीम है जहां से एक ऑफिसर लेवल तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी करी थी, चाहे आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी करी थी, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी और कैसे आपने तैयारी करी, ये विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल है। सर मैं लक्ष्य आर्मी से ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। मैंने 7 से 8 महीने दिए पढ़ाई को। और सबसे पहले मैंने अच्छे से लक्ष्य आर्मी से जुड़ के कोर्स कंप्लीट किया था, पूरा सिलेबस किया था। फिर अच्छे से उसका रिवीजन किया था। फिर मॉक टेस्ट दिए थे। फिर यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिए थे, मैराथन्स वगैरह ली थी। और मेरा इस बार स्कोर 44 था नर्सिंग असिस्टेंट में और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है जयपुर एआरओ से। देखो भाई, कम शब्दों में सारी चीजें बता दी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले सिलेबस पढ़ा है, उसके बाद उसका रिवीजन किया है, टेस्ट दिए हैं, मैराथन्स ली है, सारी चीजें देखी है। देखो कोई भी स्टूडेंट होता है इन सारी चीजों से गुजर जाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है। और एक बार मान लो, कभी कभार क्या होता है, पहली बार में विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 भर्तियों में भी नहीं हो पाता है, लेकिन लास्ट तक पता चलता है कि हाँ यार इस बार हो गया। 2-3 भर्तियों में कोई बंदा अनफिट हो जाता है ना, फिर तो खुशी कुछ अलग ही होती है कि नहीं है? और भाई का ड्रीम था, और जीडी में भी बहुत अच्छा स्कोर है। कितना? 175 थे मेरे जीडी में। जीडी में 175 उसका, क्योंकि आपको पता है एक परमानेंट का और 2 अग्निवीर के स्कीम होते हैं अपने पास, लेकिन जब एक में भर्ती हो जाता है तो दूसरे का नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आगामी बंदे आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। यही कहना चाहूँगा, सर से जुड़िए ऑनलाइन या ऑफलाइन और अच्छे से पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई को टाइम दीजिए और खुद पर विश्वास रखें। क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आपको भर्ती होना है तो 7 से 8 महीने कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तो वो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप जाकर नर्सिंग असिस्टेंट में एक सीट ले पाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि केवल और केवल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वही भर्ती हो रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनसीसी है वो भी सिलेक्शन ले रहे हैं, या फिर जिनके पास स्पोर्ट्स या फिर उसके पास कोई रिलेशन है वही भर्ती हो रहे हैं। क्या ऐसा है आपके पास? नहीं सर, मेरे पास ना एनसीसी का है ना कोई फादर रिलेशन है। मैं विदाउट एनसीसी या फादर रिलेशन का हूँ और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं से भी मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट की समय समय पर आपको लेटेस्ट जानकारी और इसी प्रकार स्टूडेंट से जानकारी आपको दिलवाते रहेंगे। कब तक है आपकी ज्वाइनिंग? सर मेरे 15 के आसपास है, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के आसपास इनकी ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। और कोई और भी 2-3 बातें बताना चाहेंगे? बस सर ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान किया, तो सर को धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपकी आगे कहते हैं कि आप आगे उन्नति करते रहे और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे, और समय समय पे आप हमें बताते रहे कि आगे उधर अंदर ट्रेनिंग में क्या होता है, कितने टाइम का रहेगा, सारी जानकारी है हम आपको स्टूडेंट के माध्यम से बताते रहेंगे भाई। तो क्या ट्रेनिंग के बाद वापस आके सारा वीडियो साझा करेंगे? यस सर, जरूर आऊँगा। देखो भाई, इन्होंने अभी बिल्कुल कबूल कर लिया है कि जैसे ही ट्रेनिंग करके वापस आऊँगा तो सारा वीडियो, अंदर कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या हमारा वहाँ का वो पूरा टाइम टेबल रहता है। ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि आप किस एआरओ से हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं और क्या आपका ड्रीम है, क्या नर्सिंग असिस्टेंट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।